नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में सभी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पूजन आदि कार्य करते हैं। उससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से ही मनुष्य की उन्नति होती है। जिस व्यक्ति पर पितृ प्रसन्न होते हैं, उसके कुल की वृद्धि होती है। उसके घर पर कभी संकट नहीं आते हैं। पितृशक्ति सदैव ही उनकी रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य सर्वपितृ अमावस्या को सभी पितरों का पूजन, तर्पण तथा दान आदि कार्य करता है, उसे समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यदि किसी मनुष्य को उसके पितरों के मृत्यु की तिथि याद नहीं है अथवा किसी मजबूरी के कारण वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध तथा तर्पण नहीं कर पाए हो, तो वह मनुष्य सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए विविध उपाय कर सकता है। साथ ही इस दिन अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अर्थात जिन मनुष्यों को अपने पितरों के विषय में जानकारी नहीं है, तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी अज्ञात पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से सर्वपितृ अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यदि आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए हैं, तब भी आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्य अज्ञात पितरों के लिए ये कार्य अवश्य करें, क्योंकि पितृपक्ष में हम जिन पितरों का नाम लेते हैं, केवल उन्हीं को ही इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों की तृप्ति के लिए दान धर्म करना चाहिए। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर को हुआ था और पितृपक्ष की समाप्ति 25 सितंबर को होने जा रही है। अर्थात आश्विन मास की अमावस्या के दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने पितरों को सम्मान के साथ विदा करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग रहेगा। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के योग बन रहे हैं। शास्त्रीय मान्यता है कि जब शुभ संयोगों का अनुक्रम बनता है, तो पितृकर्म करने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात इस दिन किए गए पितृकर्म श्राद्धकर्ता को विशेष पुण्य फल प्रदान करेंगे। सर्वपितृ अमावस्या पर सुबह 6:20 से सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ होगा, जो अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा। इस दृष्टि से अमावस्या पर पूरे दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में आपने कई प्रकार के उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त किया होगा। किंतु यदि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय करते हैं, तो आपके पितृगण अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक में जाते हैं। पितरों के संतुष्ट हो जाने पर वे अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन द्वार पर विविध प्राणियों का आना भी अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत है प्राणियों के रूप में आपके पितृगण आपसे विदा लेने के लिए आए हैं। इसीलिए आपको अंतिम बार उनके दर्शन करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। आइए जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, तिल का दान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जो पितरों के लिए दान करता है वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है? उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, मनुष्य जो दान अपने पितरों के लिए करते हैं वह दान सर्वप्रथम वरुण देव ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में सौंप देते हैं और मैं उस दान को सूर्यदेव के हाथ में सौंप देता हूँ और पितृगण सूर्यदेव से उस दान को लेकर सुखपूर्वक अनुभव करते हैं। पितृगण चाहे जिस भी रूप में हो उन्हें वह दान प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मनुष्य विविध योनियों में प्रवेश करता है। वह जिस भी योनि में होता है उसे उसी के भोजन के अनुसार दान प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। यह दान उसके सभी पितृगणों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। सफेद और काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ होता है।
एक तिल का दान सुवर्ण से भी अधिक महान होता है। दूसरा उपाय है गौमाता को हरी पालक खिलाएं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए द्वार पर आई गौमाता को हरा पालक खिलाना चाहिए। कहते हैं इस दिन गौमाता को पालक खिलाने से पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर परलोक में जाते हैं। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। सर्व पितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन समस्त पितृगण पीपल के वृक्ष पर विराजमान रहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ पर तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। चौथा उपाय है कौवे को भोग लगाएं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो भी भोजन बनाया गया हो उसका थोड़ा सा भाग कौवे को प्रदान करे। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कौवे को चढ़ाया हुआ भोग यमलोक में उपस्थित सभी पितरों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। आपके पितृगण आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।